सुंदर भाई आंटी आप भी आओ, आओ आप भी। भाई साहब आगे आओ आप। ये हनुमान जी की कथा है, आगे आओ आप। ये लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो, ये हनुमान जी की कथा है। कोई और भी मेरी बहन आना चाहे आ जाओ, आ जाओ सब बहनों को बुला लो फिर, आ जाओ कोई और भी बहन हमारी आ जाओ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आ जाओ। ये पीछे आओ भाई, थोड़ा सा पीछे है। और सुंदर भाई ठीक है, सुंदर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी को चुटकार लो भाई। आपने नारियल तुड़वाया था, आपको याद हो? आगे बैठो, आ गया। चाचा बरका हो ना? आए हो, स्वागत है आपका। आगे हाथ बढ़ाओगे तो तभी तो बैठेंगे। एक पर हाथ जोड़ो, पाँच सलाम जोड़े, हाथ चलो भाई बैठो। अगर कभी आप लोगों से ऐसा करवाया हो ना, तो मेरे को किसी ने वोट नहीं दी, किसी ने मुझे वोट नहीं दे रखी है। आप मुझे वोट डालेंगे और आप काम ना करोगे, आप तक किसी और के लिए मांगने आए पार्षद। ये भाई आपके 20 नंबर वार्ड के काउंसलर है प्रताप, आपको 2 वोट डालने हैं, इनके लिए भी और मेरे लिए भी। ये 2 वोट डालेंगे आप, एक वार्ड का और एक अपने बच्चे के लिए। क्या नाम है इनका? प्रताप। हमारी अच्छे से और फिर आपसे नारियल फुड़वाने का सिलसिला। जब जीतोगे ना, जब जीतोगे फिर आना, फिर आना। बात है कि 400 मीटर की दूरी पे मेरा दफ्तर है। नहीं, फिर हम आ जाएंगे ना। अल्टीमा यहाँ से कितनी दूर है? कितने लोग आएंगे, फिर आपको चाय वगैरह तो पिलानी पड़ेगी। चाय रोज पीते हैं लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मेरे पास चाय पीने। कह तो रही हूँ। हाँ, नहीं तो यहाँ बहुत लोग होंगे जिनको पता है कि मैं चाय बहुत अच्छी बनवाता हूँ। बनाते हो, बनवाते हो। बनवाता हूँ बोले। इधर ने देखो, इधर ने देखो, हमें भी न्यूज़ में चलो आ जाओ, इधर देखो, बच्चे बच्चे आ जाओ आगे, ये कल के नागरिक है ना, आ जाओ आ जाओ। आज के आप और कल के ये हैं। तो भाई साहब सामने देखना, चलो इधर देखो। भाई साहब सामने देखना, ठीक है। हेलो, बढ़िया है भाई, आप बताओ, बड़े दिनों बाद दिखे यार। भाई साहब आप आगे आ जाओ। सुंदर भाई साहब आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, हमारी माताओं को आना पड़ रहा है। जल्दी कर लो। निवेदन करूँगा आप सब आगे आ जाए।
ना उनको दे दूंगी पंकज बाद में दे वो पहले तो मैं सब लोगों से हमारे बीच में भाई साहब जुलाना से भी आए हुए हैं, स्पेशली भाई साहब। एक ऐसा परिचय है जो मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है। हमारे बीच में मेरे मित्र और मेरे छोटे भाई कैप्टन योगेश बैरागी, एक बहुत कुछ समय पहले आप लोगों ने एक खबर देखी होगी, हर जगह चली थी वो खबर, विनेश फोगाट। हाँ जी, हाँ जी। जो मीडिया कह रही थी 50,000 वोटों से जीतेंगे, 70,000 वोटों से जीतेंगे, वहां मेरा ये लाडला भाई चुनाव लड़ा और सिर्फ 6,000 वोटों से चुनाव हार के आया उस सीट पे। ये जुलाना विधानसभा सीट से 2024 का हमारा प्रत्याशी है। मैं भाई का यहाँ मेरे परिवार में विपुल लवन्या सोसाइटी में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पहला प्रयास था, पहला चुनाव था और एक सहानुभूति भी थी कि भाई वो ओलंपिक मेडल वाला विषय भी था और एक हवा ऐसी थी। और भाई सफीदों से टिकट मांग रहा था लेकिन जुलाना भेज दिया, तो डट के लड़े, मजबूती से लड़े। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, क्या हो गया, अगली बार जीतेंगे। मंडली बड़ी हुई, इनकी तरफ से आपकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिस्की जी को कहूँगा कि वो माइक को संभाले और कम समय में ज़्यादा कुछ कराए। पहले तो हम सब भाई साहब है ना, लोगों के साथ इनका प्यार इतना बढ़िया है और फिर अपने परिवार में समय लग ही जाता है और यहाँ भी आए हैं तो परिवार में आए हैं। मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए भाई साहब को कहूँगा अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यहाँ 10 साल पुराने कितने लोग हैं? और 5 पुराने? मुझसे परिचित है या नहीं है? मतलब ज्यादा लोग परिचित हैं। सबसे पहले अपने परिवार का, तो देर से आने के लिए माफी। एक्चुअली मेरी आदत है कि मैं जब कार्यक्रम में जाता हूँ तो परिवार में घुस जाता हूँ तो फिर इधर उधर की बातें भी शुरू हो जाती है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बीच में आज 2 मार्च को चुनाव है, 12 मार्च को परिणाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने, दुनिया के सबसे बड़े संगठन ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने आपके भाई को, आपके बेटे को आपके बीच में अपना प्रत्याशी बना के भेजा। मेरी आप लोगों से एक बात है, बहुत प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, हर तरीके के प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे। आप अपने मत का प्रयोग करने से पहले एक बार सभी प्रत्याशियों का सोशल मीडिया पे प्रोफाइल चेक कर लें। किसी का कोई मामला मिलेगा, किसी का कोई, आपके भाई का, आपके बेटे का, आपके बच्चे का। अगर आपको लगता है कि आपका भाई, आपका बेटा आपके लिए काम करेगा और पिछले 8-10 सालों में शहर के साथ मजबूती से खड़ा है या नहीं खड़ा है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी वहाँ से। तो आप अपने एक एक मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल के लिए करेंगे। देश में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में नायब जी की सरकार और नगर निगम में कमल के फूल की सरकार। आप लोगों की अपनी सरकार बनेगी, मेरी नहीं बनेगी। आप लोग बन रहे हैं, आप लोगों ने बनना है, आप लोगों ने चुनाव लड़ना है। साइड पे हट जाओ ना। कोई
कितना ही मजबूत क्यों ना हो, जब तक उसका परिवार संगठित होके उसके साथ मजबूती से खड़ा नहीं होगा, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। और हम तो मोदी जी के सिपाही हैं। मैं त्रिपुरा में काम करके आया हूँ, बहुत लोग परिचित आपकी सोसाइटी में, उड़ीसा में काम करके आया हूँ, दिल्ली में काम करके आया हूँ, हरियाणा में भी भिन्न भिन्न जगह, राजस्थान में भी, पंजाब में भी। भारतीय जनता पार्टी हमें संगठित अनुशासन में रहने की जो रीति नीति है वो सिखाई जाती है। देश में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में नायब जी की सरकार, और यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार तब बनेगी जब नगर निगम मानेसर में सभी 20 वार्ड में और एक मेयर के लिए कमल का फूल खिले। हमारे बीच में हमारे वार्ड के प्रत्याशी भाई प्रताप जी भी है। मैं निवेदन करूँगा कि आप 2 वोट दें, एक भाई प्रताप के लिए और एक अपने बेटे, अपने भाई, किसके लिए? ये मेरी आंटी बहुत अच्छे से जानती है। आंटी जब मेरे पास सिर्फ मोहर थी प्रमाणित करने की, मैं जो मेरे पास आता था, बहुत लोगों को आधार यहाँ मेरे मोहर से हुआ होगा, तब तक मैं उसी तक सीमित था। लेकिन अब आपके कलम में, कलम आपकी होगी, साइन मेरे, अब वो पावर आप लोगों को मिल जाएगी। 2 तारीख को आपका एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर, वही निशान मोदी जी का, वही नायब जी का, वही राव इंद्रजीत जी का, वही राव नरवीर जी का, और वही निशान आपके बेटे का, और वही निशान हमारे वार्ड के काउंसिलर। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी मानेसर नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ सकता है। मैं बड़े फक्र से कहता हूं, 30 साल मेरे पिताजी ने दूध बेचने का काम किया। गांव से, बढ़ा से, आसपास के गांव से दूध निकलवाते, साइकिल से दूध लेके जाता था। आज जो हम ऐसो आराम की जो जिंदगी जी रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं, उनके खून पसीने की कमाई है। और एक दूध बेचने वाले का बेटा भारतीय जनता पार्टी से मेयर का प्रत्याशी हो सकता है, बाकी देश में किसी पार्टी से चुनाव नहीं हो सकता। बाकी सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आरजेडी में लालू यादव, तेजस्वी यादव, बहुजन समाज पार्टी में मायावती, उनका भतीजा आकाश, टीएमसी में ममता बनर्जी, उनका भतीजा अभिषेक, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता मेयर के चुनाव लड़ सकता है और भजनलाल शर्मा राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता है और मोहनलाल यादव मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 2 तारीख को आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए पड़े, माननीय मोदी जी के लिए पड़े, माननीय नायब सिंह जी के लिए पड़े। ये 8-9 दिन आप मुझे दे दीजिए। हर सोसाइटी में ये नया शहर बसा है अभी, और आपके हर जगह परिचित लोग हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सुंदरलाल बनके सभी 5-5 अपने परिचित लोगों से फोन करेंगे या व्यक्तिगत उनसे वोट करेंगे, व्यक्तिगत उनसे भेंट करके आप अपने लिए वोट मांगेंगे और ये कहेंगे कि हम कमल के फूल के वोट डालेंगे। नगर निगम मानेसर में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, और कोई आपसे पूछे फिर भी जिद करे कि हमारा प्रत्याशी कौन है, तो आप कहेंगे मैं हूं सुंदरलाल। क्या कहेंगे? मैं हूं सुंदरलाल। क्या कहेंगे? मैं हूं सुंदरलाल। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ विपुल लवन्या सोसाइटी में, जो नगर निगम मानेसर में है। अब जी के और भाजपा के पक्ष में, और उन जैसा प्रत्याशी यहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई टक्कर है, कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं है जी। क्या कुछ यहाँ की जो कमियाँ हैं वो पूरा करने के लिए वादे करते हैं, दावे करते हैं? बिल्कुल, जो भी पानी की समस्या है, सीवर की समस्या हमारे पूरे मानेसर में सारी जगह पे है, वो कॉमन समस्या है। उसका समाधान सिर्फ सुंदरलाल सरपंच जी कर सकते हैं। रोड की प्रॉब्लम है वो भी वो सॉल्व करेंगे, और जितनी भी अदर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं वो सभी गांव की है चाहे सोसाइटी की है, गांव और सोसाइटी दोनों की जगह की भी सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। जैसे उन्होंने बोला है कि टोल टैक्स पे जैसे गांव के लोगों को छूट मिलती है, वैसे ही सोसाइटी वासियों को भी टोल टैक्स में वो छूट दिलाएंगे। और शमशान घाटों का भी जो
सोसाइटियों के लिए शमशान घाटों की बड़ी प्रॉब्लम आती है। गांव में तो शमशान घाट होते हैं, लेकिन सोसाइटियों के लिए शमशान घाट की व्यवस्था भी की जाएगी। आपका क्या नाम है? जी, सुंदरलाल सरपंच जी को जो आज यहाँ पे वोट की अपील कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है माहौल किस तरह का है? पार्टी वे वोट जाएगा या फिर जो निर्दलीय है वो वोट ले जाएंगे? नहीं, जो माहौल तो एक तरफा ही है कि बीजेपी लेके जाएगी और दूसरे कैंडिडेट कोई है नहीं इधर, जिसको कांग्रेस देख लो वो है नहीं इधर कहीं पे भी, बाकी निर्दलीय कोई है नहीं। जो हमारे कांग्रेस से नीरज यादव है शायद, है लेकिन उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना जनाधार नहीं है। नीरज सुंदरलाल जी जो है ये अभी नगर निगम से पहले से ही काम कर रहे हैं इधर, सब लोगों का उनसे जुड़ा हुआ है। आप इनका देखो कि आप अगर अकेला बंदा लेके जाओगे इनके पास वो भी जा सकते हैं, आपको कोई ऐसे 4-5 लोग लेके जाने की जरूरत नहीं है उनके पास। तो मेयर के रूप में पसंद करते हैं उनको, उन्हीं का चेहरा बिल्कुल बिल्कुल, लोग 90% 100% उनके साथ में ही है अभी इस टाइम पे। आप पूरा देखें पूरा समर्थन है और जाना भी चाहिए कि 101%। पूरा समर्थन सुंदरलाल जी जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है। और कांग्रेस ट्रिपल एक इंजन की सरकार जो हम कांग्रेस कहते एक हैं, समाप्त पार्टी है, और जो निर्दलीय है उनका भी आपराधिक प्रवृत्ति के वे लोग हैं, तो उनका भी कोई मुकाबला नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों भटक रहे हो? बताएं आंटी जी। राजवाला भाटी, विपुल लावण्या में रहती हूँ। टावर मेरा 3 है, 304 फ्लैट नंबर है। मेरा नाम सुनीता अंश है, मैं लवनिया में रहती हूँ और 5 टावर 1204 में रहती हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे मैम, यहाँ का पहला चुनाव है, मेयर का किसको ये सुंदर भाई ने पहले भी हमारा काम किया है, आए थे ये 5 साल पहले भी आए थे, तो इनने काम किया था। अब हमने वो है ये आगे भी काम करेगा, हम इनको वोट देंगे तो हमारा काम है। सबसे मेन तो सीवर है हमारा, फिर सड़क भी है, तो हमने यही वो करा है, जो हमारे में आएंगे तो उसको वोट देंगे, सुंदर भाई को जीतेगा तो आगे काम भी हो जाएगा। पहले कितने दिनों से जान रहे हैं इनको 5-6 साल काम करा है इन्होंने? काम करवाया। हाँ जी, ये बाहर का रोड है, ये इन्होंने करवाया था। जब टूटा फूटा था, ये हमारा रोड भी टूटा था जब भी करवाया था इन्हें, तो ये हम इनको जानते हैं। ठीक है, सुंदर भाई जिंदाबाद, सुंदर भाई जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सुंदर भाई जिंदाबाद, सुंदर भाई हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कुछ माहौल बन रहा है सर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? यहाँ पहला चुनाव है और पहले चुनाव में टक्कर कई लोगों से, क्या मानते हैं, किससे मानते हैं? चुनाव जो है पूरी तरह से भाजपा के ही पक्ष में है। सुंदर जी यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आसपास के गांव में, आसपास की सोसाइटियों में जो वादे कर रहे हैं उन्होंने कहा उसको पूरा भी करके दिखाएंगे, और जो यहाँ की बेसिक समस्याएं हैं उसको भी उन्होंने कहा है जल्द से जल्द दूर करेंगे। सीवर की, पानी की जो भी समस्या है उन्होंने पूरी तरह वादा किया है कि इस चुनाव में वो उसको पूरा करके दिखाएंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ कहा है उन्होंने, किस तरह से रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं? युवाओं के लिए भी उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि युवाओं के लिए भी आने वाले समय में कई तरह की नौकरियां, कई तरह के प्रोजेक्ट वो लेके आ रहे हैं, जिससे कि युवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, उनको भी नौकरियां मिलेंगी और उनकी भी आगे तरक्की होगी। एक बार आप भी नाम बता दीजिए। मैं नवल किशोर शर्मा, विपुल लावण्या अपार्टमेंट का निवासी हूँ। नगर निगम मानेसर का ये पहला चुनाव है, मेयर किसको देखना चाहते हैं, कौन से व्यक्ति मेयर के रूप में आपको पसंद है? देखिए, हम तो बहुत पुराने निवासी यहाँ से जी, विपुल लावण्या के, और पिछले 3-4 सालों से सुंदरलाल जी को देखना भी है। हर काम में, हर प्रॉब्लम में ये हम लोग के सामने आते हैं और उसको फ़ौरन सॉल्व कराते हैं। तो इसमें मानेसर में इसके लिए जो मेयर प्रत्याशी के रूप में है, इनकी जीत करीब करीब निश्चित है। हमारी सोसाइटी से तो लगभग सारे वोट जाने हैं इनको जो है। हाँ, बिल्कुल आसानी से सब लोग यहाँ पर जो है। जी, तो क्या मानेसर वाले ये मान ले जनता की जीत पक्की है? ट्रिपल बिल्कुल इंजन की पक्की है सरकार जी, है? बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार आनी है इसमें, बिल्कुल पक्का है। रमन सुनेजा। क्या कुछ लगता है सर, कैसा माहौल बन रहा है, क्योंकि यहाँ नगर निगम का पहला चुनाव है और पहले चुनाव में टक्कर कई लोगों का है, क्या मानते हो किससे टक्कर है? टक्कर तो सामने वाला तो कोई नहीं है जी, उनके जो बीजेपी के प्रत्याशी सुंदरलाल जी हैं वही 100% जीतेंगे और वही मेयर बनेंगे। जी, जितनी इन्होंने काम किए हैं पहले जी, सुंदरलाल जी ने, तो मुझे लगता है कि वही आएंगे। जी, ठीक है। तो ठीक है।
यहाँ जो सुंदरलाल जी आए वोट मैम मांग बीजेपी को ही जाएगा और उनको पक्का है कि लोगों के बहुमत से लग रहा है कि वो जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। क्योंकि एक्चुअली वो जो इंसान है बहुत मतलब हाँ जी बहुत मतलब दयावान टाइप के हैं और लोगों की बातें सुनते हैं, इससे लगता है कि वो पक्का वोट जीतेंगे उनके हिसाब से। अगर उनको कुछ भी काम उनके सामने लेके आते हो तो वो पक्का वो करते हैं, मतलब सुनते हैं लोग। सुनने की वजह यही है कि वो काम करते हैं, इसीलिए लोग बीजेपी के साथ हैं उनको लवन्य सोसाइटी से। जी जो दावे वादे किए हैं उम्मीद है पूरी करेंगे। पूरी करेंगे, हमें पूरा दिल और अपने उससे यकीन है कि वो पूरा करेंगे। धन्यवाद। देखिए जिस तरह से पीपुल लवन्या का में जो सोसाइटी में लोगों का कहना है कि यहाँ का पूरा समर्थन सुंदरलाल जी को जाएगा, उन्हीं को मेयर के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले भी इस पार्टी से जुड़े थे और जुड़ने के बाद यहाँ के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो सराहनीय हैं, जो जनता के बीच में छाए हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ से 100% 110% जीतेंगे सुंदरलाल जी। इसी तरह के खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उज्ज्वल इंडिया। धन्यवाद।